Good morning, 8th class. Today we will read lesson 5 from poet section, The Schoolboy. This is a beautiful poem about the schoolboy who is not happy in the school. यह एक सुंदर सी पोइम है जो एक बच्चे के ऊपर है जो स्कूल से खुश नहीं है. द बॉय सेज दैट ही लव्स टू राइज इन समर मॉर्निंग, कि वह उसे गर्मी के समय उठना पसंद करता है. ही लव्स टू सिंग सॉन्ग विद द स्काईलार्क बर्ड्स, और वह चातक पक्षी के साथ गीत गाना पसंद करता है. बट वैन द थॉट्स ऑफ गोइंग स्कूल कमिंग इन हिज माइंड, जैसे ही उसके दिमाग में स्कूल जाने की बात आती है, ऑल द हैप्पीनेस गोज अवे, तो उसकी सारी खुशियाँ खो जाती हैं. ही डज नॉट लाइक टू गो स्कूल, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता. ही सेज दैट ही स्पेंड्स टाइम अंडर द क्रूअल आइज ऑफ द टीचर इन सिंगिंग डिसमे. वह कहता है कि शिक्षक उस पर निर्दयी नज़र के नीचे आहे भरते हुए निराश दिखाई देते हैं. ही सिट्स विद अ बेंड बैक ऑन द बेंच, वह कमर झुका के बेंच पर बैठता है. ही डज नॉट टेक डिलाइट इन हिज बुक, उसे कक्षा में होने वाली पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है. ही डज नॉट एन्जॉय द क्लासरूम टीचिंग, और उसको क्लास में पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है. ही सेज दैट स्टैंडिंग अ स्मॉल बॉय टू द स्कूल इज़ जस्ट लाइक अ पुटिंग अ बर्ड इन टू द केज. वो कहता है कि स्कूल में जाना ऐसे है जैसे कि एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया हो. ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ टेंडर ट्री हुज बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे. वह अपनी तुलना को एक कोमल वृक्ष के समान करता है जिसकी कलियां तोड़ ली गई हैं और फूल हवा में उड़ गए हैं. सफरिंग विद दिस टेप एंड ब्लोज हाउ द ट्रीज कैन गिव समर फ्रूट्स, इस प्रकार के प्रहारों का आघात करते हुए वह वर्षा के ग्रीष्म ऋतु के फल से प्रदान कर सकता है. दस फ्रीडम शुड बी प्रोवाइडेड टू अ चाइल्ड, अतः बच्चे को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए. स्टैंजा 1. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, मुझे गर्मियों की सुबह में उठना अच्छा लगता है जब पक्षी जो है वो पेड़ों पर चहचहाते हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और जब शिकारी दूर से अपना हॉर्न बजाते हैं, भोपू बजाते हैं. एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, और चातक पक्षी मेरे साथ गीत गाता है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी, अरे वाह कितनी मधुर संगति है. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, लेकिन गर्मी की सुबह को स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल ऑफ द जॉय अवे, सारी खुशियों को ख़त्म कर देता है. अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉर्म, सारा दिन एक निर्दयी तरीके से. द लिटिल वंस स्पेंड द डे, छोटा बच्चा अपना दिन बिताता है. इन सिंगिंग एंड डिसमे, बड़ी निराशा से और आहे भरते हुए. देन द टाइम्स इन द ड्रॉपिंग सीट एंड स्पेंड मैनी ऑफ द एंक्शस तब मैं झुका हुआ कक्षा में बैठ जाता हूँ और चिंतित अवस्था में कई घंटे बिताता हूँ. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मुझे किताबें पढ़ने में मज़ा आता है, नॉर सिट इन लर्निंग बुक, और ना झुक कर पढ़ने में मज़ा आता है. वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर, या नीरस ज्ञान की बौछार के नीचे मैं कुछ बैठकर सीखना चाहता हूँ. हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, पक्षी जिसका जन्म आनंद के लिए हुआ है, सिट इन अ केज, वो एक पिंजरे में कैसे रह सकता है. उसी तरीके से जो बच्चे खेलने के लिए पैदा हुए हैं वो पढ़ाई में कैसे लग सकते हैं, इस बच्चे का मानना था. हाउ कैन अ चाइल्ड वैन फियर्स एनॉय, उसी प्रकार से एक बच्चा भी खुश नहीं रह सकता जिस प्रकार पक्षी पिंजरे में बंद रहकर अपने पंखों को गिरा देता है, उड़ना भूल जाता है. लाइक दैट, कि स्कूल जाने वाला बच्चा भी खुश रहना भूल जाता है. स्टेंजा 5. ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड द ब्लॉसम ब्लो अवे, हे माता पिता समझ लो यदि पौधों की कलियों को तोड़ दिया जाए, एंड इफ द टेंडर ऑफ प्लांट स्ट्राइप्ड और देयर जॉय एंड स्प्रिंग ऑफ द डे, और फूल हवा में उड़ जाएं तो उनका क्या होगा. बाय सॉरो ऑफ द केयर्स डिसमे, दुख की वजह से. हाउ स्मॉल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, कि
यदि गर्मी के मौसम में आनंद कैसे लाएं और उन पर ग्रीष्म ऋतु में लगने वाले फल कैसे लगेंगे। अर्थात बच्चा नरम पौधे के समान है, यदि उसे बचपन की खुशियों से वंचित कर दिया जाए तो उसका जीवन निराशा से भर जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। बाय, हैव अ नाइस डे।